ये वीडियो विशेष रूप से शैक्षिक और सांस्कृतिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इसमें कामसूत्र से संबंधित जानकारी को शामिल की गई है, जो प्राचीन भारतीय साहित्य, दर्शन और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इस सामग्री का उद्देश्य केवल ज्ञानवर्धन करना है, जिसमें मानव संबंधों, स्वास्थ्य और प्राचीन जीवन शैलियों के संदर्भ में शैक्षिक मूल्य को प्रस्तुत किया गया है। ये वीडियो किसी भी रूप से अश्लीलता, अनैतिकता, आपत्तिजनक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए नहीं बनाया गया है। हम दर्शकों से अनुरोध करते हैं इसे एक शुद्ध शैक्षिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें। ये सामग्री 18 वर्ष से कम आयु के दर्शकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। कृपया अपनी समझ और विवेक के साथ इस वीडियो को देखें। किसी भी गलत व्याख्या या दुरुपयोग के लिए निर्माता जिम्मेदार नहीं होंगे। धन्यवाद। रतिराज चैनल में आपका स्वागत है, जिस पर बातें होंगी धर्म, ग्रंथ और शास्त्रों की। आज का चर्चा बिंदु है महर्षि वात्स्यायन द्वारा लिखित कामसूत्र पर। संभोग का स्थान केवल शारीरिक क्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जीवन के व्यापक संदर्भ में देखा जा सकता है। भारतीय दर्शन और शास्त्रों में संभोग को प्राकृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक आयामों के साथ जोड़ा गया है। पुरुषार्थ के संबंध में हिंदू दर्शन में 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। काम यहाँ इच्छाओं और प्रेम का प्रतीक है, जिसमें संभोग भी शामिल है। शास्त्रों के अनुसार संभोग तब तक उचित है जब तक ये धर्म अर्थात नैतिकता और विवाह जैसे सामाजिक आयामों के दायरे में हो। तो आज हम बात करेंगे महर्षि वात्स्यायन द्वारा लिखित कामसूत्र के यौन आसनों के बारे में, जो कि हम संक्षिप्त में बताएंगे। कामसूत्र और यौन आसनों का महत्व कामसूत्र के दूसरे खंड मानव जीवन में प्रेम और यौन संबंधों को एक कला के रूप में स्थापित करता है। 5वां अध्याय, जो संभोग के आसनों पर केंद्रित है, इस कला का एक तकनीकी और सौंदर्यपूर्ण पहलू प्रस्तुत करता है। वात्स्यायन ने ये माना है कि संभोग केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये 2 व्यक्तियों के बीच भावनात्मक जुड़ाव, आपसी समझ और साझा का भी माध्यम है। आसन यानी कि यौन स्थितियां इस प्रक्रिया को विविधता, आराम और आनंद प्रदान करने के लिए बनाए गए। इस अध्याय में वात्स्यायन ने आसनों को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। पुरुष के शरीर आकार, महिलाओं के शरीर आकार के आधार पर, जैसे मृग, वृष, अश्व के संदर्भ में आसनों की तकनीकी जटिलता यानी कि सामान्य, माध्यम और जटिल, विशिष्ट परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के आधार पर, जैसे कि स्थान, समय, साथी की इच्छा। इसके अतिरिक्त वात्स्यायन ने यह भी बताया है कि प्रत्येक आसन का अभ्यास करने से पहले साथियों के बीच संवाद, सहमति और शारीरिक तैयारी आवश्यक है। तो आइए अब हम इन आसनों पर विस्तार से बातें करते हैं। अब हम इस अध्याय के मुख्य बिंदुओं को विस्तार से देखते हैं। पहला बिंदु, शारीरिक संरचना और संगतता का आधार। वात्स्यायन ने संभोग के आसनों को समझाने से पहले पुरुष और महिला की शारीरिक संरचना पर विचार करने की सलाह दी है। उन्होंने पुरुष और महिला के जननांगों के आकार के बारे में बताया है, जिसको कि 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पुरुष हरे यानी कि छोटा, वृष यानी कि मध्यम और अश्व सबसे बड़ा, और महिला को मृगी यानी कि छोटा, वड़वा यानी कि मध्यम और हस्तिनी यानी कि बड़ा बताया गया है। इन श्रेणियों के आधार पर वात्स्यायन ने संगतता के 9 संभावित संयोजन प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से 3 को समान आकार, 3 को असमान आकार यानी कि एक बड़ा एक छोटा और 3 को मध्यम असमान माना गया है। उदाहरण के लिए हरे और मृगी ये संयोजन सबसे संतुलित माना जाता है, क्योंकि दोनों का आकार छोटा होता है। अश्व और हस्तिनी ये भी संतुलित है, क्योंकि दोनों बड़े होते हैं। हरे और हस्तिनी ये असंतुलित माना गया है और इसके लिए विशेष आसनों की तैयारी होती है। वात्स्यायन का तर्क था कि शारीरिक संगतता आसनों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। असमान संयोजन के लिए
वे ऐसे आसनों की सिफारिश करते हैं जो शारीरिक अंतर को संतुलित करें, जैसे कि महिला के ऊपर होने वाले आसन या बगल में लेटने वाले आसन। आसनों के प्रकार और उनका वर्णन वात्स्यायन ने अपने ग्रंथ कामसूत्र में किया है, जिनमें से कुछ को सामान्य और कुछ को जटिल माना गया है। उन आसनों में से कुछ आसन पर आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आसनों में है सौन आसन, एनन्य आसन, मार्जा रत्न लिंतक आसन, संघटक आसन और बाकी आसनों की चर्चा हम महर्षि वात्स्यायन द्वारा लिखित कामसूत्र के वीडियो सीरीज में चर्चा करेंगे, वो भी क्रमबद्ध रूप से। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और कामसूत्र की जानकारियां लेते रहें। और वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे रतिराग चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।